नमस्कार भक्तों, राधे राधे। आज हम जानेंगे पितृपक्ष में तुलसी को जल चढ़ाने से क्या होता है। जो महिलाएं पितृपक्ष में तुलसी को जल चढ़ाती हैं, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वरना घर में पितृदोष लग सकता है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। पितृपक्ष में बिना नहाए अपवित्र अवस्था में तुलसी को स्पर्श करना वर्जित है। पूरा घर नाश हो जाता है। तुलसी माता क्रोधित हो जाती हैं। तुलसी को केवल शाम को जल न दें, केवल सुबह सूर्य उदय के बाद ही जल चढ़ाना चाहिए। शाम को जल देने से दोष लगता है। तुलसी को लोहे या स्टील के पात्र से जल न चढ़ाएं, हमेशा तांबे, पीतल या मिट्टी के पात्र का उपयोग करें। तुलसी के पौधे को अपवित्र स्थान, कचरे या जूठन के पास में न रखें। पितृपक्ष में हर इंसान अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए कुछ ना कुछ जरूर करता है। कोई दान करता है, कोई तर्पण करता है, कोई तरह तरह के उपाय करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब पितृपक्ष के 16 दिन चल रहे होते हैं तो हमें तुलसी के पौधे में जल देने के क्या परिणाम मिल सकते हैं? यह हमारे लिए सकारात्मक हो सकता है या फिर नकारात्मक, क्योंकि हर भारतीय घर में तुलसी का पौधा पाया जाता है और रोजाना हर भारतीय महिला तुलसी के पौधे में जल देती है। शाम के समय में दीपक प्रज्वलित करती है। लेकिन पितृपक्ष के 16 दिन जो पूरी तरह से पितरों को समर्पित है, उस दौरान हमें तुलसी के पौधे में जल देना है या नहीं देना है? किन बातों का ध्यान रखना है? यह केवल एक सामान्य धार्मिक काम नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक यानी अच्छा और बुरा दोनों तरह का प्रभाव डाल सकता है। इसलिए आज के वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि अगर कोई भी महिला पितृपक्ष के दौरान तुलसी में जल चढ़ाती है तो उसके जीवन में कौन कौन से चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं और कौन कौन सी कठिनाइयां उसके सामने खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि जाने जाने में हम ऐसे कई काम करते हैं जो कभी तो हमारे लिए अच्छे निकलते, लेकिन कभी कभी बहुत बुरे साबित होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सकारात्मक पहलू की। पितृपक्ष के दौरान अगर कोई भी महिला अगर तुलसी के पौधे में जल देती है तो उसका क्या अच्छा परिणाम उसकी जिंदगी में आ सकता है। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके मन के बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। और एक बात तो तय है, जाते जाते पितृपक्ष के बाद आपके पितृ आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। तुलसी को हमारे धर्म में माता का स्थान दिया गया है और पितृपक्ष के दिनों में तुलसी पर जल अर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जब औरत तुलसी पर जल चढ़ाती है तो घर के वातावरण में एक दिव्य कंपन उत्पन्न होता है जो नकारात्मक शक्तियां को दूर कर देता है। जैसे कि आप सुबह सुबह स्नान करके जैसे ही तुलसी माता में जल अर्पित करती है, वैसे ही इधर घर में सकारात्मक आवृत्ति का कंपन शुरू हो जाता है। चारों ओर सकारात्मकता छाने लगती है, जिससे बुरी आत्माएं होती हैं। घर में नकारात्मक साया होता है, वह दूर भागकर चला जाता है। यही कारण है कि जिन घरों में तुलसी होती है और जिस घर की महिलाएं पितृपक्ष के 16 दिनों में तुलसी पर श्रद्धा से जल चढ़ाती हैं, वह हमेशा लक्ष्मी जी का निवास होता है। वहां पर पैसों की आवक कम नहीं होती। चारों तरफ से पैसा है आता है और वह घर का मुखिया कभी कंगाल नहीं होता। उसके घर में बहुत पैसा आता है, बहुत ज्यादा वह जीवन में उन्नति करता है। कोई उसे गिरा नहीं पाता, कोई उसे झुका नहीं पाता। अचानक घर में रुका हुआ पैसा आने लगता है। संतान की पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और पतितव के बीच में जबरदस्त प्रेम बना रहता है। यही नहीं, कई बार तो देखा गया है कि जिन घरों में काफी सालों से संतान की कमी थी, बच्चा हो ही नहीं रहा था, तमाम तरह के ट्रीटमेंट करवा लिए, तमाम तरह की औषधि ले ली,
लेकिन फिर भी संतान योग नहीं बन रहा था। तो पितृपक्ष के दौरान सच्ची श्रद्धा से तुलसी माता में जल दिया जाता है तो संतान योग भी बन जाता है। और यही नहीं, तुलसी की पूजा करने से मातृत्व का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे कि जल्द ही गोद भरा जाती है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमने आपको बता दिया कि पितृपक्ष में तुलसी को जो महिला जल देती है उसको क्या अच्छा मिल सकता है। लेकिन अगर यह क्रिया गलत ढंग से की जाए तो बहुत भयानक परिणाम आ सकते हैं और वह चीजें आपको जानना बड़ी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी तो हम इसलिए उपाय करते हैं कि हमारा काम बनेगा, हमारे पितृ प्रसन्न होंगे, लेकिन मान लो तुमने वह क्रिया सही ढंग से नहीं की तो पितृ को प्रसन्न करने के बजाय तुम और ज्यादा क्रोधित कर दोगे। तभी तुम्हें ज्ञान मिल पाएगा, तभी तुम्हें सही सलाह प्राप्त हो पाएगी। क्योंकि जमाने के लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं, हमें उनकी बातों में नहीं फंसना है। हमें गुरु जी की बात माननी है और आगे वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। देखिए, पितृपक्ष के दिनों में तुलसी पर जल चढ़ाने का नियम है और इस नियम को अपनाकर सावधानी को बरत कर ही हम लाभ हासिल कर सकते हैं। आप तुलसी में जल चढ़ाना चाहती हैं तो कभी भी नहीं चढ़ा सकती। आपको सुबह के समय ही तुलसी में जल चढ़ाना होगा, खासतौर पर ब्रह्मा मुहूर्त में, और वह भी शुद्ध भाव से। आपको तुलसी माता में दोपहर को या शाम को जल नहीं चढ़ाना है। कान खोलकर यह बात सुन लेना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। पितृपक्ष के 16 दिनों में आप तुलसी पर जल चढ़ाइए, लेकिन सुबह के समय में, दोपहर या फिर शाम को आपको तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाना है, वरना लाभ होने के बजाय और ज्यादा हानि होने लग जाएगी। माना जाता है कि ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं और घर पर संकट मंडराने लगता है, आर्थिक हानि होने लग जाती है, संतान का एकदम से स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, और कई बार यह देखने को भी मिला है कि पति के रिश्तों में भी दरारें आ जाती हैं। इसीलिए अगर आप रोजाना तुलसी माता पर जल चढ़ा रही हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के 16 दिनों में या अन्य किसी भी दिन सुबह के समय ही आपको जल चढ़ाना है, दोपहर या शाम के समय जल नहीं चढ़ाना है, वरना आप करने तो अच्छा जाओगे लेकिन और ज्यादा बुरा हो जाएगा। इसी के साथ साथ तुलसी पर जल चढ़ाते समय महिला अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। यह कार्य भी आपके पितरों को दुख पहुंचाता है। कई बार क्या होता है, कुछ महिलाएं स्वच्छता का ध्यान नहीं रखती, सुबह उठती है, नहाती धोती नहीं है और तुरंत तुलसी माता पर जल चढ़ा देती है। ऐसा करना भी मुश्किलों से आपको डाल देगा और इसका परिणाम ऐसा होता है कि घर में क्लेश होने लग जाता है, कलह होने लग जाता है, मानसिक तनाव होने लग जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको बहुत ध्यान देनी होगी कि जब आप पितृपक्ष के दौरान तुलसी में जल चढ़ा रहे हैं तो आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, अच्छा भाव होना चाहिए। अगर आप एक सामान्य पौधा समझकर अपनी जिम्मेदारी ना समझते हुए केवल फॉर्मेलिटी के लिए तुलसी पर जल चढ़ाएंगे तो वह आपको शुभ परिणाम नहीं देगा। यह बात आप कान खोलकर सुन लेना। अगर यह बात आपने नहीं समझी तो आपको पितृपक्ष के दौरान भयंकर मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। दिखावे के लिए यह काम बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आज के जमाने के लोग दिखावे के शौकीन हैं। उन्हें स्टोरी बनानी है, स्नैप बनाना है और यही करने के लिए वह सब धार्मिक क्रिया करते। तुम्हें ऐसा जीरो ओलॉक नहीं करना है, वरना जीवन में बिना बुलाए परेशानियों को न्योता दे दोगे। पितृपक्ष का महत्व केवल कर्मकांड से नहीं होता बल्कि भावनाओं से जुड़ा होता है। इसीलिए अगर तुलसी पर जल चढ़ाते समय मन में करुणा है,
प्रेम है और सच्ची श्रद्धा है तो आपके पितृ आपसे जरूर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से आपके घर परिवार में स्वस्थ माहौल होगा, समृद्धि होगी, सुखी संतान होगी, सब कुछ सुखमय होगा। कई कथाओं में तो यह भी आता है कि एक औरत जिसने पितृपक्ष में पूरे नियम से तुलसी पर जल चढ़ाया, उसकी पीढ़ियों का उद्धार हुआ और अचानक से उसके घर में ऐसा वैभव आया, इतना पैसा आया कि गिनना मुश्किल हो गया, इतनी संपदाएं कि संभालना मुश्किल हो गया। आप भी यह सब हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपके इरादे नेक होने चाहिए। आपके मन में भड़काऊ नहीं होना चाहिए, आपके मन में दोगलापन नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। उस समय पूरा ध्यान आपका तुलसी माता में, भगवान विष्णु में, आपके पितरों में होना चाहिए। आपको हम एक और बहुत जरूरी बात बताना चाहते हैं, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। तुलसी पर जल चढ़ाते समय कोई औरत मन ही मन अगर अपने पितरों से प्रार्थना करती है तो उसकी पुकार सीधे पितरों तक पहुंच जाती है। जब भी कोई महिला तुलसी के पौधे में सुबह सुबह जल चढ़ाएं तो अपनी जो भी कामना है अपने मन में दोहराएं। आपकी वह मनोकामना आपके पितरों तक पहुंचेगी और वह जल्द ही उसे पूरा कर देंगे। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को बदल देगा। लेकिन अगर कोई औरत जल चढ़ाने के बाद तुरंत गंदे गंदे शब्द बोलती है, किसी की बुराई करती है, दूसरों को अपमानित करती है, घर में क्लैश मचाती है, तो यह भी तुलसी का अपमान होता है। क्योंकि आप एक समय पर तो धार्मिक कार्य कर रहे हैं और वह हुआ और आप लोगों का अपमान करने लग गए, लोगों की बुराई करने लग गए, बेईमानी करने लग गए, तो ऐसे अपमान से आपके पितर भी नाराज हो जाते हैं। यह बात ध्यान रख लेना। तुलसी माता सिर्फ एक पौधा नहीं है बल्कि देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रतीक है। इसलिए पितृपक्ष में औरतों को तुलसी पर जल चढ़ाते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। 2-3 सावधानियां गुरु जी तुम्हें बता रहे हैं। यह सावधानियां अगर तुमने नहीं सुनी तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। तुम्हारी एक गलती तुम्हारे ऊपर भयंकर पितृदोष लगा सकती है। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। अगर आपको गलती से शाम के समय या फिर दीपक जलाते समय तुलसी के ऊपर जल अर्पण हो गया है तो समझ लेना कुछ मुसीबत जीवन में आ सकती है। इसलिए तुम्हें बहुत सावधानी से काम लेना है। इस विषय की गहराई को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक रिवाज नहीं है बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण फैसला है। क्योंकि आज के द्वार में विज्ञान भी मानता है कि तुलसी के पास ऊर्जा होती है और यह ऊर्जा जल के माध्यम से सक्रिय होती है। जब कोई औरत पितृपक्ष में तुलसी पर जल चढ़ाती है तो वह अपने घर के वातावरण को ऊर्जावान बनाती है, सकारात्मक कंपन से भर देती है। लेकिन वहीं अगर यह जल बिना किसी नियम के चढ़ाया जाए, अब पितृ हाथों से चढ़ाया जाए तो डाला हुआ यह जल ऊर्जा के असर को उल्टा कर देता है। यह हम आपको वैज्ञानिक कारण बता रहे हैं और यह वैज्ञानिक कारण उन लोगों के लिए है जो इस बात को गहराई से समझना चाहते हैं। अब जरा आप खुद विचार करके सोचिए, यह विषय कितना गहरा है कि आप कितनी बारीकी से हमारे आर्षि मुनियों ने हर नियम को बनाया है। पितृपक्ष में तुलसी की पूजा करना बहुत सकारात्मक परिणाम देता है। पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में तुलसी को जल चढ़ाने से माना जाता है कि पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है और वे आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में तुलसी पर जल अर्पित करने से व्यक्ति के पाप धुलते हैं और पूर्वजों के दोष, पितृदोष शांत होने लगते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है। तुलसी पर जल चढ़ाने से पितरों को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर में दरिद्रता, रोग और कलह समाप्त होती है और घर में सुख शांति आती है। धन आगमन का सूचक होता है।
परिवार में शांति, रोगों से मुक्ति, पितरों की आत्मा को शांति, संतान की उन्नति, वही कई प्रकार के नकारात्मक परिणाम जैसे कि घर में क्लैश हो रहा है, आर्थिक संकट है, रिश्तों में दरार है, संतान को कष्ट हो रहा है, यह सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना, नियम कायदों का पालन करना होगा। तुलसी के पौधे में बे टाइम जल नहीं चढ़ाना है कि जब आपको मौका मिला, जब आप फ्री हो गए, दिन में चढ़ा दिया, शाम को चढ़ा दिया। यह चीजें बड़ी मुश्किल में आपको डाल सकती हैं। आप बस इतना ध्यान रखना कि आपको अगर अपने घर को स्वर्ग बनाना है तो यह नियम अपनाना है। अगर यह नियम टूट गए तो नर्क का द्वार भी खुल जाएगा। इसलिए सावधान रहना और जागरूक रहना, अपने पितरों का आशीर्वाद लेने का यही सही मार्ग है। पितृपक्ष के 16 दिन जब हमारे पितृ लोग छोड़कर हमारे घर में आते हैं और इन 16 दिनों में हमारे पास वह मौका होता है कि हम उनके निमित्त कुछ करके उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर सकें, उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सकें। और जब वह आपके घर आते हैं तो आपसे अभिलाषा रखते हैं कि आप उनके लिए कुछ करेंगे, आप उनके निमित्त दान करेंगे, आप उनके निमित्त तुलसी में जल चढ़ाएंगे, आप उनके निमित्त ब्राह्मण भोज कराएंगे। लेकिन जब आप यह सब काम दिल से नहीं करते या फिर करना भूल जाते हैं तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। 16 दिन वह आपके घर में तो रहते हैं लेकिन काफी दुखी मन से, और 16 दिन बाद जब वह जाते हैं तो आपको आशीर्वाद देने के बजाय क्रोध देकर जाते हैं, और जाते जाते भी उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव नहीं होता। इसलिए आपको एक बात ध्यान से समझ लेनी है कि पितृपक्ष के इन 16 दिनों में आपको अपने पितरों को नाराज नहीं करना है, आपको उनके निमित्त सब कुछ करना है। तुलसी में जल देना है तो सही समय पर सुबह के समय देना है, इससे लाभ ही लाभ होगा। ब्राह्मण भोज भी करवाना है, गौ माता को चारा भी खिलाना है और गरीबों की मदद भी करनी है, क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं। हम जितना दान पुण्य करते हैं वह हमारे हिस्से में आता है। लेकिन साल के यह जो 16 दिन है जिन्हें हम पितृपक्ष के दिन कहते हैं, श्राद्ध के दिन कहते हैं, यह बहुत खास होते हैं। इसमें जो भी हम दान करते हैं वह हमारे पितरों को जाता है, उन्हें तृप्ति मिलती है। तो जरा आप सोचिए, कोई आपके माता पिता है, वह खुश होंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। उसी प्रकार से आपके माता पिता ही तो हैं जो आपके पूर्वज हैं। आप अपने दादाजी को जानते हैं, पर दादाजी को जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी कितनी पीढ़ियां रही होगी आप उन्हें नहीं जानते। लेकिन हमें मौका मिला है उनका उद्धार करने का, हमें मौका मिला है उनको मुक्त कराने का, या उनके पास जाने की बात है, अधूरेपन को दूर करने का, उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का। तो यह पितृपक्ष का समय आपकी किस्मत बदल सकता है। आप इस बात का ध्यान रखना कि तुलसी के पौधे में अगर जल चढ़ा रही है तो आपकी शुद्ध भाव होने चाहिए। पितृपक्ष में तुलसी को जल चढ़ाने का बड़ा महत्व बताया गया है। शास्त्रों और पुराणों में इसे पितरों की शांति और मोक्ष से जोड़ा गया है। इसका कारण है कि तुलसी को देवी तुलसी और भगवान विष्णु की प्रिया माना गया है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव जरूर